बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर तो दहशत गर्दों का राज है और हम ये देख रहे हैं कि वो दहशत गर्द जो छुपे हुए थे, जो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में, अफगानिस्तान के इलाके कुनड़, नूरिस्तान, पख्तिका, जो वो ये सूबे हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हैं, वो छुपे हुए थे, वो सारे के सारे सामने आ गए हैं। और हम ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी खत्म हो गई है। टीटीपी के जो स्लीपर सेल्स थे, जो उनके हमदर्द जो थे, वो भी खामोश होकर बैठे हुए थे, क्योंकि वो समझते थे कि जो क़यादत के साथ रब्ता नहीं हो रहा था। उस वक्त अमेरिकन जो थे वो अफगानिस्तान से जा रहे थे और उस वक्त वो मौजूद भी थे, तो वो छुपे हुए थे। अब वो सारे सामने आ गए। आप ये बताएं, क्या हमारे पास, हमारी रियासत क्या सोच रही है? सियासतदान तो बात कोई नहीं करते, फौज जो है वो इन चीज़ों में फंसी हुई है। तो हाउ डू यू सी ऑल दिस सर? भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि दहशत गर्दी खत्म हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपने दहशत गर्दी को मैनेज किया है और इसको रीपोजिशन किया है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो ये जो ही आपकी नीड्स और इनकी नीड्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा तो ये वापस आप पे पलट के हमला करेंगे। ये बात तो कई सालों से है, लेकिन गुज़श्ता 6 महीने में पख्तूनख्वा के लोग, फाटा के लोग, बलूचिस्तान के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तालिबान वापस आ गए हैं। पहुंची थी कि मिनिस्टर्स पे इल्जाम लगा था कि उनको जो है वो डरा धमका के तो उनसे एक्सटॉर्शन मनी जो है वो कलेक्ट किया गया, जिस वक्त जो हुकूमत दूसरे लोगों के हाथ में थी, जिन पे प्रो तालिबान होने का इल्जाम था। हालांकि इसके बावजूद आप किसी सूरत में ये नहीं कर सकते कि जो टेररिस्ट खुद आपने अपने हाथों से पाले हुए हैं और उनके हाथों में बम, ग्रेनेड, धमाका खेज मवाद और खुदकश जैकेटें देखी हुई हैं या अपने हाथों से दी हुई हैं, उनको आप किसी मुल्क का इक़्तिदार दे रहे हैं और वो इक़्तिदार ले लें तो आप उनकी पुश्त पे खड़े हो जाएं कि हम आपके साथ हैं। उनके साथ जो है जिन्होंने हुकूमत पे कब्जा कर लिया उनको तस्लीम कर लें। दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसने ये हरकत की, और ना सिर्फ ये हरकत की बल्कि उसको प्रमोट करने की कोशिश की इंटरनेशनली। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जिसने खैबर पख्तूनख्वा नाम रखा, और पख्तून लफ्ज से एतराज ये था कि उनको खैबर लगाना पड़ा। हो सकता है सिंध का सिंध हो सकता है, बलूचिस्तान का नाम बलोचों पे हो सकता है, लेकिन फ्रंटियर जिन पश्तूनों को इस्तेमाल किया आपने हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, हर तरीके से किया, उनको अफगानिस्तान से भी लड़वाया, वहां से तालिबान भी बनवाए, उस पूरी नेशन का को तबाह कर दिया। तो आपको पता है अखरोट खा के पागल हो जाते हैं, ना इनको उठना आता है ना बैठना आता है। आपने अफगानिस्तान को बेवकूफ समझ के उनको इस्तेमाल किया अमेरिका के साथ। अमेरिका के हाथ ऐसे पाक साफ नहीं है उसमें, और तालिबान बनी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के अंदर पूरी एजुकेशन, पूरी इनकी किताबें, इस्लाम की सारा जो लिटरेचर है जिहाद पे, ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो डेनवर में छपा। यहाँ आपकी आईएसआई आके और पाकिस्तान के फौजी और जियाउल हक, तो आपको पता है 20,000 फलस्तीनी मारे थे, उनसे ज्यादा पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई किसी में हिम्मत नहीं आज तक पूछने की कि जियाउल हक ने तो कत्ल गारत की थी। ब्लैक मंडे, ब्लडी संडे था, ब्लैक मंडे कुछ इस टाइप का ग्रुप का नाम था। अम्मान में 20,000 फलस्तीनियों को मारने के बाद वो इस्लाम के वो बन के आगे पाकिस्तान करते हैं ना। हमारा मुल्क शहीद हो गया 2 टुकड़ों में, हमें किसी को डेट याद नहीं है कि किस दिन हुआ था। दिसंबर की 14 तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है? 400 प्रोफेसर्स को कत्ल किया था उस दिन। तो आपका एटीट्यूड अपनी माइनॉरिटी से, और गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमान, आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप अपनी मादरी ज़बान नहीं बोलते, आप बनना चाहते हैं, डू नॉट हैव एन आइडेंटिटी। इफ वी हैव एन आइडेंटिटी वी हैव एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तभी हम अपने आप को मगर सर अब ये जो दोबारा से अटैक शुरू हुए, इनको ये कैसे रोकेंगे? कैसे क्यों रोकेंगे जब आप बने इस्लाम के लिए हैं, और इस्लाम आप जो ने देवबंद का या बरेली का पढ़ाया है, और आप जिन लोगों को अपने मुल्क में रखते हैं, वो तो कहते हैं जुम्मे के दिन या खुदा मुसलमानों को कौम काफिरीन पे फतह नसीब करे। मगर ये तो मुस्लिम्स को ही मार रहे हैं ना, ये तो पाकिस्तानियों को ही जाके कौन मरता है? बॉम्बिंग कर रहे हैं। उमय्यदों ने पहले किसको मारा? किसी हिंदू को मारा क्या?
पहले तो मक्का में रहने वालों को मारा ना, हज्जाज बिन यूसुफ किसको मार रहा था? वो कह रहे थे कि तालिबान अफगानिस्तान में हमले करते हैं लेकिन फिर जाकर पाकिस्तान में मजे करते हैं। इस वक्त भी वही सूरत हाल है। टीटीपी अफगानिस्तान में मजे करते हैं, पाकिस्तान में हमले करते हैं, और पाकिस्तान वही दरख्वास्त करते हैं कि इनको बाहर निकाल दो। जिस तरह पाकिस्तान करजई साहब और अशरफ गनी को कह रहे थे कि तालिबान आप लोगों का अंदरूनी मामला है, आप खुद उनसे बात करिए, उनको ख़त्म करिए। अभी तालिबान भी यही नैरेटिव दोहराएंगे कि टीटीपी आपका अपना मसला है, उनसे अपना टैकल करें, हमें शिकायत ना करें। तो आमिर राना साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो हमें इतने सालों से कहा जा रहा था कि जी बस हमने कमर तोड़ दी है, और फिर ये री एमरजेंस और इतनी अचानक कैसे हो गई टीटीपी? देखिए, अचानक तो नहीं हुई, और ये भी मेरा ख्याल है कि जिस वक्त ये दावे कर रहे थे कि पाकिस्तान में अमन बहाल हो गया है, उस वक्त के भी इदाद व शुमार देख लें, पाकिस्तान में वक्फे से हमले जारी रहे। हाँ, ये था कि टीटीपी ज़रा मुख्तलिफ फैक्शंस के अंदर तकसीम थी, मुख्तलिफ जगहों पे लो स्केल के हमले कर रहे थे। अब लेकिन वो मुतहिद